बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में। ओके, सो एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑन अर्थ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं फिशेस की, तो फिशेस जो है वो पानी में रहती हैं। हम ह्यूमन बींग्स जो हैं या डिफरेंट एनिमल्स जो हैं जैसे कि टाइगर हो गए, लायन हो गए, जेब्रास हो गए, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं? वो बेसिकली ज़मीन पे रहते हैं। ओके, सो दे नीड टू डेवलप अप्रोप्रिएट फिजिकल अडेप्टेशन टू ऑब्टेन रिसोर्सेज इन वेरिएबल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए होता है, डिफरेंट अडेप्टेशंस चाहिए होते हैं, यानी कि क्या चाहिए होता है उनको, वेल डेवलप्ड स्केलेटल सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, ताकि वो क्या करें, इजीली मूव कर पाएं। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जा पाएं और क्या करें, वो रिसोर्सेज को ऑब्टेन करें, यानी कि खाने को ऑब्टेन करें। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस, ताकि वो जिंदा रह सकें। इसको मैं दोबारा से समझाऊं। सो बेसिकली जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियत रखी है। अल्लाह ताला ने उनको स्केलेटल सिस्टम दिया है, मस्कुलर सिस्टम दिया है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम दिया है, और इन्हीं स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, और खाने को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, चीता जो है वो चीता दौड़ लगाता है और हिरन को मार के उससे बेसिकली फूड ऑब्टेन करता है। सो दीज अडेप्टिव चेंजेस हेल्प देम टू अक्वायर फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन इन देयर कॉम्पिटिटिव सराउंडिंग्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं एक लायन की, ठीक है, तो लायन हमें पता है कि जंगल में रहता है, और जंगल क्या है, दिस इज अ कंपेटिटिव सराउंडिंग। ठीक है, अगर लायन भागेगा दौड़ेगा नहीं, हिरन को मारेगा नहीं, तो वो भूख प्यार से मर जाएगा। ठीक है, तो लायन को क्या करना होता है, बेसिकली भागना होता है और शिकार करना होता है, ताकि वो फूड को ऑब्टेन कर सके और जिंदा रह सके। ठीक है, सिमिलरली अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, ठीक है, सपोज कीजिए अगर बारिश बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो एनिमल्स जो है या इवन ह्यूमन बींग्स जो है, अब चूंकि उनके पास स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम है, तो वो क्या करेंगे, वो शेल्टर हासिल करेंगे। ठीक है, यानी कि वो ऐसी जगह पे जाएंगे, किसी छत के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, अगर सपोज कीजिए हिरन है, तो अब हिरन के पीछे क्या कर रहा है, एक लॉयन या जो चीता है वो दौड़ रहा है, उसे पकड़ रहा है, तो हिरन क्या करेगा, खुद को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, वो भी भागेगा। ठीक है, ताकि वो खुद को जिंदा रख सके। So the adaptive physical changes develop a strong muscular and skeletal support system of the body that helps in movement and locomotion. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने तकरीबन तमाम ह्यूमन बींग्स को, इवन तमाम एनिमल्स को क्या दिया है, प्रॉपर मस्कुलर सिस्टम दिया है और प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम दिया है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या आ जाते हैं, बोन्स आ जाता है और कार्टिलेज आ जाता है। ठीक है, अब बोन्स और कार्टिलेज जो है ना, ये हम आगे वाली वीडियोस के अंदर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपने इतना ज़हन में रखना है कि स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें मस्कुलर सिस्टम दिया है, स्केलेटल सिस्टम दिया है, ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके, फूड को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है, अगर एनवायरमेंटल कंडीशन खराब है तो हम किसी सेफ जगह पे जाएं, यानी कि शेल्टर हासिल करें। ठीक है, और अगर हमारे ऊपर कोई डेंजर है या किसी भी एनिमल के ऊपर कोई डेंजर है, सपोज कीजिए कि हिरन है, तो हिरन को चीता क्या कर रहा है, पकड़ रहा है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो वो हिरन क्या करेगा, भागेगा। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, सो बायोलॉजिकली देयर इज डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, देखिए अब इसको मैं थोड़ा समझाऊं, तो मूवमेंट में और लोकोमोशन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन एक ही है, एक नहीं होता। तो सपोज कीजिए ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है और आप एक जगह पे बैठे हुए हो। अब आप क्या कर रहे हो कि आप अपने इस हाथ को हिला रहे हो, तो अपने हाथ को हिलाना या अपने किसी भी बॉडी पार्ट को हिलाना, दिस इज द मूवमेंट। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन हम कहते हैं कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, तो इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, वंस अगेन, मूवमेंट हम कहते हैं कि जब आप बैठे बैठे या खड़े खड़े अपनी ही जगह पे किसी बॉडी ऑर्गन, किसी अपने बॉडी पार्ट को मूव कराएं, तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन हम कहते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है, अपनी इंटायर बॉडी को मूव करें, तो उसे बेसिकली हम कहते हैं लोकोमोशन। ओके, मूवमेंट इज द चेंजिंग पोजीशन ऑफ एन एनिमल। ठीक है, यानी कि आप क्या करें, जैसे कि मैंने आपको हाथ का एग्जांपल दिया, तो आप अपने हाथ की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, खड़े खड़े या बैठे बैठे आप अपने हाथ की या अपने पाँव की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। सो किसी भी एक
बॉडी ऑर्गन को हिलाना, ठीक है, उसे मूव कराना, दिस इज द मूवमेंट। लेकिन लोकोमोशन क्या है, आप अपनी जगह को ही छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाएं, ठीक है। अब आप अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह इसलिए जा सकते हैं, या तो आपको फूड ऑब्टेन करना है, ठीक है। सो locomotion is a type of movement of an organism in search of food and other needs over a long or short distance, ठीक है। तो लोकोमोशन हम कहते हैं कि जब भी आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल करें, यानी कि आप अपनी जगह से दूसरी जगह जाएं, ठीक है। सो अपनी जगह से दूसरी जगह जाना, दिस इज द ट्रेवलेंस ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि आप क्या करें, आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, फिर चाहे वो डिस्टेंस शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी पूरी बॉडी को मूव करवा रहे हैं, दिस इज द लोकोमोशन, ओके। क्यों मूव करा रहे हैं, या तो आपको फूड चाहिए, ठीक है, या तो आपकी दूसरी जरूरियात हैं, आप वॉशरूम जा रहे हैं, अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं, स्टूल पास कर रहे हैं या यूरिन पास कर रहे हैं, सो दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। सो दूसरे जरूरियात के लिए या फूड को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। Now let's talk about the human skeleton, ठीक है। So the human skeleton acts as a framework of the body। देखिए ये जो हमारा पूरा ढांचा, ये जो आप देख रहे हो ना, this is the entire human skeleton। जब आपके पास skeleton ही नहीं होगा, ना तो आप खड़े हो सकते हो, ना तो आप दौड़ लगा सकते हो, इवन ना तो आप चल सकते हो, इवन आप अपने किसी बॉडी ऑर्गन को मूव भी नहीं करा सकते हो, ठीक है। आप अपने हाथ को भी मूव नहीं करा पाओगे अगर आपके पास बोन्स नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस skeletal system, दिस इज द एंटायर फ्रेमवर्क, ठीक है। ये पूरा का पूरा ढांचा, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। सिंस इट लाइज इनसाइड द बॉडी, ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द एंडोस्केलेटन। अब देखिए स्केलेटन की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स के पास होता है। दूसरा होता है एंडोस्केलेटन, जो कि एनिमल्स के या हम ह्यूमन बींग्स के पास होता है, ठीक है। अब देखिए एंडो क्यों बोला, एंडो यानी कि इनसाइड, तो जो बोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। बॉडी के बाहर क्या होता है, बॉडी के बाहर स्किन होती है, ठीक है। फिर स्किन के बाद जो है वो फिर मसल्स आ जाते हैं, फेशियाज आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो बेसिकली बोन्स आ जाते हैं। तो बोन्स जो आपके बॉडी के अंदर लाए कर रहे हैं, ठीक है, बाहर बाहर स्किन है, उसके बाद जो है ना अंदर वो बोन्स आ रहे हैं, ठीक है। सो बोन्स जो है आपकी बॉडी के अंदर लाए कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं एंडोस्केलेटन। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो बोन्स होते हैं ना, या उनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो पूरा बॉडी के बाहर ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इंसेक्ट को टच करते हो ना, तो आप उनके बोन्स को टच कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी एनिमल को या किसी ह्यूमन बीइंग को टच कर रहे हो तो आप उसकी स्किन को टच कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली उसके बोन को आप टच नहीं कर रहे हो, ओके। सो आसान अल्फाज में समझाया जाए तो जब आप किसी ह्यूमन बीइंग को टच कर रहे हो तो डायरेक्टली आप बोन पे टच नहीं कर रहे, आप उसकी स्किन पे टच कर रहे हो, सिमिलरली। लेकिन अगर आप किसी इंसेक्ट को टच कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उसके बोन को टच कर रहे हो, ठीक है, आसान अल्फाज में समझाया जाए तो। सो ह्यूमन एंडोस्केलेटन कंप्राइजेज ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। तो जो एंडोस्केलेटन है, ये जो पूरा एंडोस्केलेटन है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो पूरा स्केलेटन है, दिस इज द एंडोस्केलेटन। अब इसी एंडोस्केलेटन के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, बोन्स आ जाते हैं और कार्टिलेजेस आ जाते हैं, ठीक है। ये हम आगे वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे कि कार्टिलेजेस की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कार्टिलेज होता क्या है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो बोन्स एंड जो कार्टिलेज है ना, दीज आर द टाइप ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज, ठीक है। बोन्स एंड कार्टिलेज क्या है, ये एक टिश्यूज ही हैं। और टिश्यूज क्या है, टिश्यूज बेसिकली सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बोन्स एंड कार्टिलेज क्या है, ये टिश्यूज ही हैं, लेकिन कौन से टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज, ठीक है, which provide shape of the body, makes blood cells through their red bone marrow, protection of the internal organ and stores mineral, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है। तो जो पूरा का पूरा ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे बॉडी को शेप दे रहा है, ठीक है। देखिए जब आपका पूरा ये जो ढांचा, ये जब ढांचा होगा ही नहीं तो आप जो है ना जमीन पे यूं पड़े हुए होंगे, ठीक है, जमीन पे यूं फैले हुए होंगे। ये जो ढांचा है ये आपको पूरा प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर रहा है, ओके। सो देन वी हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। अब आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं सपोज कीजिए कि ये जो हमारा पूरा का पूरा रिब केज है, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिब केज, ठीक है, रिब केज। अब इसी रिब केज के अंदर क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूं लंग्स होंगे और लंग्स के बीच में बेसिकली यूं हार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या कर रहा है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये रिब केज है, ये क्या कर रहा है कि आपके लंग्स को और आपके जो हार्ट है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन के लिए भी हमारा स्केलेटल सिस्टम जो वो काम आता है। एंड द रेड सेल्स थ्रू देयर रेड बोन मेरो। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की जा रही है
बेसिकली ये जो बोन है ना, अच्छा ये जो है ये पूरा का पूरा बोन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, बोन है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बोन के कितने टाइप्स होते हैं, बोन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज द बोन मेरो, ठीक है। अब जो बोन मेरो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है येलो बोन मेरो, दूसरा होता है रेड बोन मेरो, ठीक है। अब जो येलो बोन मेरो होता है ना, ये जो बोन की जो पूरी डंडी होती है, यहाँ पे जो बोन मेरो पाया जाता है विच इज कॉल्ड द येलो बोन मेरो, ठीक है। लेकिन बोन के जो बिल्कुल साइड पे, जो बिल्कुल किनारे पे जो एंड वाला पार्ट होता है बोन का, यहाँ पे जो बोन मेरो पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड द रेड बोन मेरो, ठीक है। अब इसी रेड बोन मेरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो है ना, आरबीसीज, ठीक है, रेड ब्लड सेल आरबीसीज जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। अब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स इनमें फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो जो आरबीसीज है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये क्या करते हैं कि ये रेड बोन मेरो से बनते हैं, ओके। सो यहाँ पे यूं बताया जा रहा है कि जो रेड बोन मेरो है ना, ये बेसिकली बोन के अंदर पाया जाता है, और इस रेड बोन मेरो से आरबीसीज बनते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसीज बनते हैं, ओके। एंड फॉर स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, अच्छा जो कैल्शियम होता है या जो मैग्नीशियम होता है, ये भी बोन्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। तो बोन जो है ना फॉर स्टोरेज पर्पस भी काम आता है, बिकॉज जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, वो तमाम के तमाम जो है ना वो बोन के अंदर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ओके। So the branch of science deals with the study of human bones is called the osteology, ठीक है। अब osteology के अंदर हम क्या करते हैं, bones के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। osteo यानी bones, logy यानी कि study, so study of bones is called the osteology, okay। So bones and muscles are attached to form a well coordinated musculoskeletal system, ठीक है। देखिए bones और मसल्स जो है ये मिलके क्या बनाते हैं, मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, मस्क्यूलो स्केलेटन, ठीक है। मस्क्यूलो यानी मसल्स, स्केलेटल यानी कि हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर बोन्स एंड कार्टिलेज आ जाते हैं। तो बोन्स और मसल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। वेल कोऑर्डिनेटेड क्यों बोला, बिकॉज जो मसल्स होते हैं ना वो हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब मैं आगे चल के हम आपको बताऊंगा कि मसल्स के भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। तो जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना वो हमारे बोन्स के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। वो हमारे बोन्स के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और ये मिलके मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसी मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं या लोकोमोशन कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा जब एक बच्चा पैदा होता है बर्थ के टाइम पे, तो उसके बॉडी के अंदर 300 बोन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता चला जाता है, तो उसके जो बोन्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ना वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और अल्टीमेटली जब वो अडल्ट बन जाता है, जब वो बच्चा अडल्ट बन जाता है, बड़ा बन जाता है, तब उसके बॉडी के अंदर 206 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पर ही थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए एक बोन है, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा बोन है। अब बोन के जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, यहां से लेके यहां तक, इस पार्ट को हम कहते हैं डायाफाइसिस, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक इस पार्ट को हम कहते हैं एपीफाइसिस, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जब बच्चा जो है पैदा होता है ना, तब इसका जो डायाफाइसिस जो है वो अलग होता है, एपीफाइसिस जो है ना वो अलग होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता चला जाता है, तब क्या होता है कि इसके जो एपीफाइसिस ये वाला पार्ट और डायफाइसिस आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और एक प्रॉपर सिंगल बोन बन जाता है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे।